नमस्कार, स्वागत है आपका बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न हैं। एंड ये जो प्रश्न देखिए यहाँ पर हैं, ये आपके चारों यूनिट से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इनका आंसर सहित देखिए, आंसर्स के साथ हल सहित मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेड पीडीएफ है। जो भी स्टूडेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर है, मातृभाषा का क्या महत्व है। ठीक है, फिर आपको बताना है मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और हिंदी शिक्षण के महत्व व सिद्धांत बताइए। देखिए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल हो जाए आपके प्रश्न में। आपसे हो सकता है उद्देश्य ना पूछे, सिर्फ सिद्धांत पूछ ले, महत्व ना पूछे, या फिर आपका सिर्फ देखिए यहाँ पे महत्व ना पूछ के आपसे सिर्फ हिंदी भाषा का क्या अर्थ होता है सिद्धांत पूछ लिए, उद्देश्य पूछ ले, इस तरह से। तो थोड़े बहुत चीजें इधर से उधर हो सकती है, पर करना आपको सब पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो वो नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो मातृभाषा का आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है, भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, एंड ब्लूम पे देखिए क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं। भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व बताइए। ठीक है, अब कौन कौन से कौशल हैं, देखिए ये कौशल आपको एग्जाम में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पे आपको इन चारों के बारे में लिखना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, कौन कौन से हैं, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो ये ब्रैकेट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जो सेकंड हाफ में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौशलों का उल्लेख करें, तो आपको ये 4 कौशल करने हैं। ठीक है, चौथा है यहाँ पर, भाषा योजना से आपका क्या अभिप्राय है। दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए दैनिक पाठ योजना बनाइए। देखिए, जब भी पाठ योजना बनाने को आती है पेपर में, तो हाँ, उस क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम लगता है, क्योंकि पाठ योजना बनाने में ही 15 से 20 मिनट अपने आप लग जाते हैं। और दैनिक पाठ योजना देखिए, जो भी आपसे बोली जाए तो आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। मैंने आपको जो पीडीएफ दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से पाठ योजना बनी हुई है। पाठ योजना का फॉर्मेट भी बना हुआ है, प्लस आपको किस तरीके से इस उत्तर को स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेक्निक इस उत्तर में लिखने की है। ठीक है, आपको बेशक से जानकारी हो, पर एक सीक्वेंस होता है, एक आपको उत्तर लिखने का तरीका होता है, वो आप अच्छे से करेंगे तो इस प्रश्न में आपको अधिक से अधिक अंक जरूर मिलेंगे। साथ में देखिए, हो सकता है आपसे पाठ योजना बनाने को ना आए, उसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाए जो कि कुछ इस प्रकार है, पाठ योजना का महत्व व रूपरेखा के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पाठ योजना बनाने को आ भी सकता है या नहीं भी। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। माइक्रो टीचिंग, हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश आपको डालना है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का भी जो फॉर्मेट होता है वो भी आपको साथ में बना के दिखाना है। ठीक है, और अभिप्राय के साथ आपका अर्थ जाएगा और अर्थ के साथ विशेषताएं भी जाएंगी। ठीक है, देन प्रश्न 6 यहाँ पर है, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं। इकाई योजना के बारे में लिखेंगे, साथ में देखिए अर्थ के साथ आप विशेषताएं भी लिखेंगे, और इकाई योजना का फॉर्मेट भी आपको इसमें बना के दिखाना है। साथ में आपको बताना है ये दैनिक पाठ योजना से किन अर्थों में विभिन्न है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपने दैनिक पाठ योजना के बारे में लिखा है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इकाई योजना के बारे में भी और दैनिक पाठ योजना के बारे में भी। तो आप दोनों चीजें लिख देंगे तो अपने आप ही अर्थ भिन्न है दोनों के, अपने आप ही वो स्पष्ट हो जाएगा। पाठ योजना का एक उदाहरण
दीजिए। ठीक है, जो पाठ योजना का देखिए यहाँ पे भी उदाहरण मांगा था, एक योजना बना के दिखाइए, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से है। फॉर्मेट जाएगा और फॉर्मेट के साथ साथ आप बताएंगे, कोई भी पाठ योजना बनाएंगे किसी भी एक टॉपिक पे। अगला प्रश्न है, पद्य गद्य शिक्षण का क्या अर्थ है? माध्यमिक स्तर पर पद्य गद्य शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों और सोपानों पर प्रकाश डालिए। देखिए, या तो प्रश्न आपका पद्य पर आएगा या गद्य पर आएगा, दोनों पर आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, लेकिन पद्य पे आए या गद्य पे यह नहीं पता होता है तो आपको ऑटोमेटिकली दोनों ही टॉपिक करने पड़ेंगे, दोनों का अर्थ, दोनों के उद्देश्य, विधियां और सोपान। ठीक है, अगला है प्रश्न 8, हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, उद्देश्य बताने हैं और फिर विधियां बतानी है और विस्तार से उनका आप वर्णन करेंगे। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण क्या होता है, इसका अर्थ, विशेषताएं ये भी जाएंगी साथ में, फिर आप उद्देश्य बताएंगे, फिर विधियां। तो इस तरीके से आपका उत्तर जो है वो लिखा जाएगा। नवा प्रश्न यहाँ पर है, गृह कार्य से क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन की प्रक्रिया, तकनीक एवं विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए अक्सर टीचर्स बोल देते हैं कि गृह कार्य का टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे, हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विधियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, अनुवाद का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषताएं, फिर आप बताएंगे विधियां। ठीक है, विधियों की जगह देखिए और कुछ भी आपसे पूछ ले वो भी हो सकता है, पर विधियां आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप अनुवाद का अर्थ और विधियां इतना कर लेते हैं तो यहाँ से आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, देन 11th क्वेश्चन है, प्रश्न 11 है, मूल्यांकन का अर्थ, स्वरूप एवं शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के स्वरूप, प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी देखिए अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिरी यूनिट से, इकाई से आपका। तो मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है एवं शिक्षण में इसका क्या महत्व है वो बताना है हिंदी शिक्षण में, और प्रक्रिया बताएंगे आप मूल्यांकन की, और इस तरीके से आपका उत्तर लिखा जाएगा। आखिरी प्रश्न यहाँ पे 12वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन गुणों की विशेषताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए? व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों का चयन करने पे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको बिल्कुल ना छोड़े टॉपिक को, कि पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय आप पाठ्य पुस्तक में किन गुणों को ढूंढते हैं। ठीक है, किन विशेषताओं को ढूंढते हैं। ठीक है, और एज अ टीचर कल जब आप स्कूल के लिए, किसी क्लास के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन करेंगे तो आप क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे अंक अपने परीक्षा में बिल्कुल ला पाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उत्तरों के साथ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पेड पीडीएफ है वहां पर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।